नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इम्पैक्ट। आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। ग्वालियर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। बड़ी इसीलिए कि यहां के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा अधिकारियों से मिली भगत करके 35 करोड़ के विकास कार्य करवा लिए गए। और यही नहीं, इन विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए की बड़े पैमाने पर बंदरबाट की गई। हालांकि मामला खुलने के बाद सरपंच और सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन आरोपी सरपंच और सचिव से करोड़ों रुपए की वसूली अब तक नहीं हो पाई है। जी हां, ये है बड़ेरा भारत ग्राम पंचायत, जो सरकारी दावों के मुताबिक सबसे खुशहाल और विकसित ग्राम पंचायत है। लेकिन क्या ये सचमुच इतनी विकसित और खुशहाल है? इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता ने जब स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा की तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि यहां शासन द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। यह हुआ ग्रामीण जनता की भलाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने के नाम पर। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करने के नाम पर। लेकिन कितना विकास हुआ, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। बदहाल स्कूल भवन, पीने के पानी के लिए तरसती महिलाएं और ग्वालियर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो केवल वृक्षारोपण के लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला अंजाम दिया गया। जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ के पूर्व सरपंच सनबदी देवी और उनके पति पंजाब सिंह यादव द्वारा भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी गई हैं। वहीं अधिकारियों से कई बार शिकायत करने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नेक्सस के तहत भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आता है, क्योंकि यहाँ ना तो मीडिया की पहुंच है और ना ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मॉनिटरिंग। यही वजह है कि सरपंच सचिव स्तर पर भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो जाता है। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हुए फर्जी विकास कार्यों की पोल खोलता है। ऐसे ना जाने कितनी ग्राम पंचायतों में हजारों घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत के दफ्तरों में बमुश्किल पहुंचने वाली ग्राम पंचायतों की हजारों शिकायतें रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। नहीं साहब, पेड़ आए ही नहीं, लगे ही नहीं है। पेड़ आएंगे कहाँ से? पेड़ लगे नहीं है। मात्र कागज तक लिखा पड़ी है, कागजों के बाद सचिव और सरपंच दोनों ही घोटाला कर गए। तो गांव के लोगों ने ऐसी कोई शिकायत की? और गांव वालों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दबदबाटा कर रहा है, डरते हैं। लगभग कितने हम बात करें, लाखों करोड़ों के, जैसे आपने बताया पेड़। हाँ। कुछ भी पेड़ यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन हमने बोर्ड देखे यहाँ लगे हुए जो अभियान योजना के तहत। हाँ बोर्ड बिल्कुल, देखो आपको भी बताया हमने, ये कोई एक भी पेड़ मिला होगा? एक भी पेड़ नहीं है। बोर्ड लगे हैं बाकायदा। और स्कूल की क्या स्थिति है, कब से है ये? स्कूल की स्थिति है, कम से कम 3-4 साल हो गई। 3-4 साल से पानी आ रहा है स्कूल में, छत गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग बच्चे भेजते हैं स्कूल में? हमारे बच्चे उधर पढ़ते हैं, लेकिन ये ग्रामवासी अपने पड़ोसी हैं जियारपुर वाले, तो उनके बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं डर रहता होगा इस स्कूल में बच्चों को भेजने का? नहीं, डर तो वही है कि जो, इसलिए तो वो बेचारे उस धर्मशाला में पढ़ा रहे हैं। उनको तो अपने बच्चे पढ़ाना है, इसलिए वो जगह चेंज कर दी उन्होंने। उनकी निजी धर्मशाला है, उसमें पढ़ा रहे हैं वो। जब गांव वालों ने मिलकर ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि कलेक्टर महोदय से कि इस तरीके की स्थिति यहाँ है, यहाँ की स्थिति? सर गांव वाले डरते हैं, और करी होगी तो मार साहब ने करी होगी तो करी होगी, गांव वाले तो डरते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह गुरिया है। रविंद्र जी, जिस गांव में खड़े हुए हैं, हम बात करते हैं एक्चुअली कि यहाँ एक योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत पौधरोपण लगाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ ऐसे कोई पौधे नहीं दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या है स्थिति? सर ये सारी भ्रष्टाचार ही है। कागजों में पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी नहीं है। कितने पेड़, कितने रुपए की या लाखों की या करोड़ों की हम बात करें? सर ये तो करोड़ों की बात है सर। कितने करोड़ का ये पूरा मामला है पेड़ों का? पूरा मामला लगभग मान के चलो आप 7 से 8 करोड़ रुपए का। गायों के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी थी? हाँ, यहाँ पर तो व्यवस्था ट्रस्ट की है, यहाँ पर व्यवस्था सही है। एक और गौशाला उन्होंने भ्रष्टाचारी के लिए एक तोड़ा मोड़ खोली है, नई गौशाला, जबकि पहले से एक यहाँ पर है दूसरी गौशाला भ्रष्टाचारी के लिए तोड़ा में खोली उन्होंने। कितने सालों से ये चल रहा है लगभग? वो सर 7-8 साल हो गए, 8-10 साल कम से कम।
तो कोई अधिकारी जिस 2014 से जिस दिन से कोई अधिकारी यहाँ मौका मुआयना करने नहीं आए? आते हैं सर, थोड़ा सा ही वापस चले जाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं आया आज तक, सबको थोड़ा सा ही भगा देता है वो। तो यहाँ के सरपंच से शिकायत वगैरह किसी ने की नहीं? सब करते हैं सर, मैं खुद कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है आज तक। तो ये थोड़ा नाम बताएंगे कौन कौन लोग हैं जो ये वृक्षारोपण में लिप्त हैं, जो इस बड़े कांड में भ्रष्टाचार? पंजाब सिंह यादव पूर्व सरपंच, अलाउद्दीन खान सचिव, और नया वर्तमान सरपंच राजेश माहौर। ये लोग इसमें समझे, यही सब लोग ऐसे प्रक्रिया करते हैं और पैसा निकाल लिया, मतलब कागजों पैसा निकाल लिए कागजों में और बंद भी कर दिया। बंद कर दिया, धरातल पर कुछ भी नहीं है। कुछ बढ़ेगा भारत की जिस तरह से सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए, सबसे अमीर पंचायत कहा जाता है उसे, 35 करोड़ के लगभग विकास कार्य हुए, इनमें तमाम सारे कार्यों में घोटाला पाया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें भी हुई, 8.5 करोड़ का लगभग वृक्षारोपण घोटाला सामने आया। क्या कहें? देखिए, बड़ेरा भारत की पिछले थोड़े समय से शिकायतें आ रही थी, और फिर आप लोग को भी संज्ञान में है कि वहाँ के जो सचिव हैं, सहायक सचिव हैं और जो सरपंच हैं, तीनों को अपने अपने पदों से पृथक किया गया है। जो आप अभी वृक्षारोपण के संबंध में बता रहे हैं, एग्जैक्टली उसके संदर्भ में तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन और भी बड़ेरा भारत की हम लोग को बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसको लेके जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। जिला स्तरीय समिति उसमें जांच कर रही है, चूंकि उसमें शिकायत के बिंदु बहुत सारे हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें, और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।